प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। प्रिय भक्तों, दशा माता व्रत का आज 8वां दिन है, तो 8वें दिन आइए दशा माता की संपूर्ण 8वीं व्रत कथा का श्रवण करते हैं। साथ में दशा माता की आरती भी सुनेंगे, तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और दशा माता की 8वीं कथा और आरती का आनंद लें। बोलिए दशा माता की जय। दशा माता व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में 4 भाई रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। चारों भाई खेती बाड़ी का काम करते थे और साथ में मिलकर रहते थे। कुछ समय बाद बड़े भाई की शादी हो जाती है। उनकी पत्नी आने के बाद घर का सारा धन, माल, सास के गहने और बाकी सब कुछ अपने पास रख लेती है। थोड़े समय पश्चात एक एक करके बाकी सभी भाइयों की भी शादी करा देते हैं। तीनों भाभी आपस में जमीन के हिस्से कर लेती हैं और उसमें से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी को देकर उन्हें अलग कर देती हैं। सबसे छोटे भाई की पत्नी को दशा माता का इष्ट था और वह बहुत नियम धर्म वाली थी। चैत्र महीना आने पर जब होली जलती है, तब सबसे छोटी बहू मामा भांजे से होली की जाल जलती हुई होली की लौ में से कुकड़ी कच्ची सूत का धागा निकलवाती है और फिर 10 दिनों तक लोटा भरकर दशा माता की कहानी कहती है। 10वें दिन पीपल की पूजा करती। 10 दिन वह दशा माता की कहानियां सुनकर ही अपने खेत की रखवाली करने जाती है। परंतु जब तक तो पक्षी फसल के दाने खा जाते हैं। इधर बड़े भाई की पत्नियां तो पहले ही अपने खेत की रखवाली करने चली जाती थी और खेत से सभी पक्षियों को उड़ा देती थी। छोटे भाई का खेत भी पास में था, तो पक्षी उड़कर वहां चले जाया करते थे। बड़े भाइयों के तो फसल अच्छी हो जाती, पर छोटे भाई के खेत पर सिर्फ डंठल ही बचते। जब फसल कटने का समय आया, तब सभी भाई भाभी फसल काटने जाते हैं। छोटा भाई भी अपने भाभी और भाई के साथ कहता है कि मैं भी खेत पर फसल काटने चलता हूँ। तो इस पर बड़ी भाभी उसको ताना मारती है कि तुम्हारी पत्नी तो नियम धर्म वाली है। कहानियां सुनती थी, दशा माता को पूजती थी, फिर खेत आती थी। जितने तो पक्षी तुम्हारे खेत के दाने खा जाते थे, अब तुम क्या फसल काटोगे? भाभी का ताना सुनकर छोटे भाई को गुस्सा आता है। जब वह खेत देखने जाता है, तो सिर्फ उसे डंठल ही दिखते हैं। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने घर जाकर अपनी पत्नी को खूब पीटता है। ऐसा पीटता है कि उसकी पत्नी की उठने की भी हालत नहीं रहती है। वह भूखी प्यासी ही सो जाती है। दशा माता को उस पर बहुत दया आती है। दशा माता विचार करती हैं कि मेरी पूजा करने के कारण इसने मार खाई, मुझे अपनी भक्त के दुख दूर करने चाहिए। आधी रात में दशा माता जी एक स्त्री का रूप धरकर उसके पास आए और उससे बोले कि सुहागन जग रही है या सो रही है? उठ, मुंह हाथ धो, लड्डू लाई हूँ, जो खा ले और झाड़ी से पानी पी ले। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और वापस सो गई। जब छोटी बहू के पति का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, तो वो अपनी पत्नी को देखने आता है। वह मन ही मन सोचता है कि इतना मारा मैंने उसको, देखूं तो सही कहीं वह मर तो नहीं गई। खबर तो करूं कैसी है वह। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को बोलता है कि देख, उठ जा। दशा माता के दिए हुए लड्डू और सोने के लोटे पर उसकी नजर पड़ती है, तो वह पूछता है कि ये सोने का लोटा और लड्डू कहाँ से आया। उसकी पत्नी बोलती है कि एक दैवी सदृश स्त्री आती है, उन्होंने बहुत सारा जेवर भी पहन रखे थे, वो ही मुझे उठाती हैं और मुझे लड्डू खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं और चली जाती हैं। सवेरा होने पर वह आदमी अपने खेत पर जाता है, तो क्या देखता है कि खेतों में तो मोतियों की फसल उग रही है। जब जेठानियों को पता चला कि उसके तो मोतियों की फसल पकी है, तो उसकी जेठानियां उससे और ज्यादा जलने लगती हैं और फिर देवरानी से पूछती हैं कि ए बाई, ऐसा क्या जादू करा तूने जो तेरी सारी फसल मोतियों की हो गई, जबकि तेरे तो सिर्फ डंठल ही बचे थे। हमको भी बता दे, हम भी कर लें। देवरानी उनको सब बताती है। जेठानियों
बिना होली के ही ऐसे ही लकड़ी जलाती हैं और कहानियां किस्से कहती हैं और हंसी मजाके करती हैं और फिर अपने पतियों को बोलती हैं कि हमको भी पीटो। उनके पति बोलते हैं कि तुम क्यों बुढ़ापे में हड्डियां तोड़वाती हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, भगवान तो अनजाने में ही टूटमान होते हैं। वो जिद पकड़ लेती हैं कि नहीं, हमारे भी मोती चाहिए, आप तो हमको भी पीटो। उनके आदमियों ने उनको भी पीटा। दशा माता ने सोचा, अगर इनको चमत्कार नहीं बताया तो ये सच्ची नहीं मानेंगी। तो फिर आधी रात को दशा माता पधारे और बोले, सुहागन सो रही है या जाग रही है? ले लड्डू खा ले और पानी पी ले। उसकी भाभियां उठकर लड्डू खाती हैं, पानी पीती हैं और सो जाती हैं। सभी भाभियां खुश हो जाती हैं कि अपने भी दशा माता पधारे, अब अपने भी सब मोती हो जाएंगे। जब सुबह वो और उनके आदमी खेत पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे दाने काय में काले दाने हो गए। उसकी भाभियां बहुत दुखी होती हैं। वह कहती हैं कि अब क्या करें, ये तो कायम हो गए, अब साल भर खाएंगे क्या, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनके पति बोलते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था मत करो ऐसे, पर तुम लोग ही नहीं माने, तुम लोगों के चक्कर में कायम हो गए, अब क्या करेंगे। चलो छोटी बहू से ही पूछते हैं कि अब क्या करें, उसके तो दशा माता का इष्ट है, वही कुछ रास्ता बता सकती है। छोटी बहू तो सीधी साधी थी। उसने दशा माता से प्रार्थना करी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, इनके कायमा कैसे हो गए, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस समय सतयुग चल रहा था। तो दशा माता स्वयं बोले कि तेरे तो पहले से ही कम था और तेरे इतने से मोती हो गए और इनको सहन नहीं हुआ। वो दशा माता के पांव पड़ती और कहती है कि हे माता जी, जेठ जी और बच्चों की तरफ देखिए आप, जेठ जी और बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, वो लोग भूखे मर जाएंगे, उनके लिए आप इनके वापिस दाने कर दो ना। तो इस पर दशा माता बोलती हैं, सारी जमीन रुपया पैसा जेवर सब दबाकर बैठे हैं, अब तो जमीन पैसे जेवर सब कुछ बराबर 4 हिस्सों में बांटें और चौथा हिस्सा तेरे को भी दें तो ये मिटेगा, वरना ये नहीं मिटेगा। ले गरासनी तेरे को टूटे और हमसे रूठे। ऐसा बोलकर भाभियां दुखी मन से उसको चौथा हिस्सा दे देती हैं। सभी भाई भी खुश हो गए कि कुछ भी नहीं दे रखा था, पर दशा माता की कृपा से सब कुछ बराबर बंट गया। उसके पश्चात भी कहीं कहीं कायम रह गए थे। तब छोटी बहू दशा माता के पैर पड़ती है और कहती है, हे दशा माता, सारे कायम क्यों नहीं हटे। तो दशा माता बोलती हैं कि जमीन में गड़े हुए धन में भी चौथा हिस्सा तेरे को देंगे तो यह सब मिट जाएगा। दशा माता की कृपा से छोटी बहू का सारा दुख दारिद्र्य दूर हो गया। उन्होंने जमीन में से गड़ा हुआ धन भी छोटी बहू को बराबर हिस्से में दे दिया। तभी से दशा माता की कृपा से सब लोग सुखी पूर्वक अपने घर में रहने लगे और तभी से उनकी भाई भाभियां भी दशा माता का डोरे लेने लगी, दशा माता की कहानियां सुनने लगी और दशा माता का पूजन करने लगी। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता की कहानी संपूर्ण हुई। अब आगे की वीडियो में हम दशा माता की आरती सुनते हैं। बोलिए दशा माता की जय। जय जय दशा माता, मैया जय जय दशा माता, जो जन तुमको ध्यावे, जो जन तुमको ध्यावे, मनवांछित फल पाता। जय जय दशा माता। पीत मुकुट शिर शोहे, गल बैजंती माला, अश्वत्थ वृक्ष निवासिनी, अश्वत्थ वृक्ष निवासिनी, भक्तन प्रतिपाला। जय जय दशा माता। चतुर्भुज रूप तुम्हारा, चक्र त्रिशूल धारे, 10 गांठों का डोरा, 10 गांठों का डोरा, संकट सब टारे। जय जय दशा माता। राजा नल पर कोपी, राजपाट छूटा,
भटके बन बन राजा, भटके बन बन राजा, भाग्य उनका रूठा। जय जय दशा माता। रानी दमयंती ध्यावे, सुदिन फिरे सारे, दुख दरिद्र सब भागे, दुख दरिद्र सब भागे, सुख के दिन आरे। जय जय दशा माता। जो कोई आरती गावे, भक्ति युत गावे, भावे सुख संपत्ति माता, भावे सुख संपत्ति माता, घर मंगल पावे। जय जय दशा माता, जय जय दशा माता, मैया जय जय दशा माता। जो जन तुमको ध्यावे, जो जन तुमको ध्यावे, मनवांछित फल पाता। जय जय दशा माता। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। तो प्रिय भक्तों, दशा माता की कहानी संपूर्ण हुई और आरती भी संपूर्ण हुई। आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बोलिए दशा माता की जय।